बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों से ऊपर ये सब चीज़ ये नौजवान करेगा, लेकिन इससे ऊपर सबसे पहले ये देखना है आपको कि आपके दरमियान में कौन सी जमात है, कौन सी जमात है और आपको कौन सी जमात से वाबस्ता होने की ज़रूरत है। आज कल कोई खुदा न खास्ता हमारे मसाइल या हमारे मिली मसाइल या शरई मसाइल या जो भी मसाइल है, हमारे मसाइल की अगर से कोई सही तर्जुमानी कर सकता है तो क्या शिवसेना कर सकती है, क्या कांग्रेस कर सकती है, क्या समाजवादी कर सकती है, क्या बीजेपी कर सकती है, क्या राष्ट्रवादी कर सकती है? कोई हमारे लिए नहीं ठहरेगा। हमारे पास हर कोई आएगा तो सिर्फ अपने वोट के लिए, अपने इख्तिदार के लिए, आपके हक के लिए और आपकी खिदमत के लिए अगर कोई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये बात याद रखिए, आप ये बात याद रखिए। अगर आज गोवंडी मांगखुड़ शिवाजी नगर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार अगर से आप नहीं जिताए तो आप बदलाव नहीं लाएंगे अपनी जिंदगियों के अंदर। यहाँ पर बदलाव जरूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब होगी तो आपके जिंदगियों में बदलाव आएगा। रोजगार के लिए हर महाज के ऊपर काम करेंगे, तालीमी मैदान के अंदर नौजवानों को तालीम, बच्चों को तालीम के लिए काम करेंगे। हिजाब के ऊपर जो बच्चों के ऊपर हिजाब का मसला आ रहा उसके ऊपर काम किया जाएगा। नामूस रिसालत के ऊपर जो आए दिन उंगलियां उठती है उसके लिए कोई डट के ठहरता है तो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी। इस बात को याद रखिए। वक्फ का बिल आया, एनआरसी का बिल आया, आप लोग गवाह है, आप लोग गवाह है। जिस वक्त सीए एनआरसी का बिल आया किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, सिर्फ एक ही खायद था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिन्होंने फाड़ कर उनके मुंह पर बिल फेंका। क्या आप लोग इस बात के गवाह नहीं है? वक्फ बिल आता है तो ऐवान पार्लियामेंट के अंदर कौन आपके लिए लड़ता है वहां पर? क्या आप लोग इस बात के शायद नहीं है? तो आज जब वो यहां पर अपने नुमाइंदे को उतार कर इलेक्शन लड़ता है तो आपका फरीजा नहीं है कि उसको जिताकर उनकी ताकत बढ़ाएं? अरे भाई, आप कब तक अपने मसाइल के अंदर कब तक बकरियों के तरह एक के पीछे जाते रहेंगे? आज बदलाव की जरूरत है। आपकी जमात है, अपनी जमात को मजबूत कीजिए। ये जमात हैदराबाद से निकलकर यहाँ आई है और ना सिर्फ यहाँ पर मजबूत कीजिए बल्कि दुआ करिए कि हिंदुस्तान के हर चप्पे में अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी अता करे। आप इस चीज को, अपनी जमात को, अपने इत्तेहाद को, आज बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से अलग अलग शोबों में आकर हमारे में तफरीका डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इत्तेहाद और मुत्तहिद से रहेंगे तो कोई हमारे सामने ठहर नहीं सकता, हमारे खिलाफ कोई आ नहीं सकता। इस तमाम चीजों को देखते हुए 20 तारीख को निकलकर अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान, पतंग के निशान पर वोट देकर कामयाब करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आइए अब ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। चलिए, अब इंतजार हमारा खत्म हुआ। आइए हम और आप मिलकर ऐसी अजीम शख्सियत का इस्तकबाल करें। फहीम आज़मी साहब की 4 मिसरे से मैं उन्हें दावत कलाम देना चाहूंगा। तो शख्सियत का नाम अहमद बलाला साहब है। आइए हम और आप मिलकर तालियों से उनका इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, क़ायद मुक़न्ना तेलंगाना असेंबली और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अतीक अहमद खान साहब, मुहिब्बान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दोस्तों, नौजवान साथियों और इज़्ज़तदार मेरी माँ बहनों, कि आप जैसा जानते हैं कि 20 तारीख के रोज़ इलेक्शन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में एक बेहतरीन उम्मीदवार को लेकर आपकी खिदमत जो कर सकता है, यहाँ पर जो काम करना चाहिए,
यहाँ की जो लानत है ड्रग्स की, उस लानत को कोई ख़त्म कर सकता है। यहाँ पर एसएमएस कंपनी के धुएं को जो ख़त्म कर सकता है, यहाँ पर गार्बेज पर जो कचरा पड़ता है उसको जो ख़त्म कर सकता है, यहाँ पर पानी की जो तकलीफ़ है उसको ख़त्म कर सकता है, ऐसे उम्मीदवार को जो आपके हक़ के लिए लड़े, ऐसे उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके दरमियान में लाया है, जो तालीमी मैदान में एक काबिल है, पढ़ा लिखा है और लोगों में भी इल्म बांटने की जुस्तजू रखता है।